गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है मयूर और आपका स्टैंडर्ड नाइन्थ का जो साइंस है वो मैं लेने वाला हूँ। तो स्टैंडर्ड नाइन्थ के साइंस के बारे में बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड नाइन्थ का साइंस जो है इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक पोर्शन होगा केमिस्ट्री के रिलेटेड, एक पोर्शन होगा फिजिक्स के रिलेटेड और एक पोर्शन होगा आपका बायोलॉजी और एनवायरनमेंट के रिलेटेड। ठीक है, जिससे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ स्टैंडर्ड नाइन्थ के अंदर। ठीक है, अभी बात करते हैं स्टैंडर्ड नाइन्थ के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम कुछ ऐसा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो सराउंडिंग का मतलब क्या होता है पहले वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब आपको पता ही होगा बेटा। सराउंडिंग का मतलब होता है अपने आसपास वाला जो भी है। ठीक है, आपके आसपास में जो भी आप देख सकते हो इसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द सराउंडिंग। सराउंडिंग इज आपके आसपास में जो भी चीजें हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं मैटर के ऊपर। तो मैटर क्या होता है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमें मैटर को ही समझना है। ठीक है, आपके अपने आसपास में जो मैटर है बेटा उसके रिलेटेड हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें समझनी है। ठीक है, तो पहले मैटर जो वर्ड है इसको समझ लेते हैं कि मैटर होता क्या है। ठीक है, तो भाई हमारे जो साइंटिस्ट लोग जो है वो ऐसा बोलते हैं कि आपके आसपास में कोई भी चीज़ किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई थी। ठीक है बेटा, आप मान लो कि कोई आप घर के अंदर पानी का मटका ले लो, किससे बना है, मिट्टी से बना है। ठीक है, वैसे बेटा कोई भी चीज़ आप ले लो बेटा, तो आपके आसपास आपके सराउंडिंग में कोई भी चीज़ आप देखते हो तो कोई ना कोई एक मटेरियल से बनी होती है। उस मटेरियल को साइंटिस्ट लोगों ने सिंपली मैटर बोला है। क्या बोला बेटा, मैटर। तो मैटर क्या है, अपन के सराउंडिंग के अंदर कोई भी चीज़ आप देखते हो वो जिस मटेरियल में से बनी है उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। अगेन, अपन के सराउंडिंग के अंदर जो भी चीज़ आप देखते हो वो किसी न किसी मटेरियल में से बनी होती है। उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। ठीक है, ये सिंपल सा इसका मीनिंग है, प्रॉपर मीनिंग नहीं है, प्रॉपर डेफिनेशन इसकी अलग है। बट ये आपको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कोई भी चीज़ देखी तो बेटा कोई ना कोई मैटर में से, कोई ना कोई मटेरियल में से बनी होगी। उस मटेरियल को हम क्या बोल देंगे, मैटर बोल देंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, गुड। तो अभी यहाँ पर देखते थे मैटर, मैटर क्या होता है वो हमें समझना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला आपके आसपास में आप एयर देखते हो, ये फूड देखते हो, स्टोन, क्लाउड, प्लैनेट्स एंड स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड वाटर ड्रॉप्स एंड सैंड्स वगैरह जो भी आपके आसपास में, मान लो कि आप जो एयर ब्रीथ करते हो, ठीक है, वो ऑक्सीजन है। वैसे इन्हें मतलब एक्सेल करते हो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आप जो खाना खाते हो कोई ना कोई मटेरियल का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स वट जो भी हो। ठीक है बेटा, वो कंपाउंड्स बना होता है। स्टोन्स है जो सैंड में से बनते हैं, क्लाउड्स है जो स्मोक से बनते हैं, प्लैनेट्स एंड स्टार किसी न किसी मटेरियल से बने होते हैं। वैसे भी प्लांट्स देखो, कोई भी प्लांट देख लो, यहाँ पर मैंने आपको रोज प्लांट दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो आपको दिखाया वो रोज प्लांट है, बट आप कोई ना कोई प्लांट देख लो बेटा, कोई ना कोई मटेरियल से बना ही होता है। वैसे अभी जितने भी एनिमल्स है, इवन इंक्लूडिंग ह्यूमन, सारे के सारे किसी न किसी मटेरियल में से बने हुए थे। उस मटेरियल को हम बोलते हैं मैटर। ठीक है बेटा, ये सिंपल सी बात थी। अब यहाँ पर मैंने आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई है, पिक्चर के अंदर मैंने आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई है वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर एक चीज़ कॉमन, क्या कॉमन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कहीं पर भी आप रखोगे तो अपनी जगह ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, all the things we seen in the pictures occupy the space and all the things have volume and mass। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैंने आपको जितने भी पिक्चर्स दिखाए हैं या तो फिर आपके आसपास में जितने भी चीज़ें आप देखते हो बेटा वो जगह ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। उसको सेट होने के लिए, सराउंडिंग के अंदर बैठने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, वो जगह रोकती है बेटा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपाइंग स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और उसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। ठीक है, उसकी कोई ना कोई कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मैटर क्या होता है बेटा। ठीक है, तो व्हाट इज द मैटर, अ थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम। सिंपल लैंग्वेज में हम इसको बोलना है तो बोल सकते हैं कि व्हाट इज द मैटर, मैटर occupy space and have वॉल्यूम। ऐसी चीजें जो जगह रोकेगी और उसका वॉल्यूम होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। अगेन, व्हाट इज द मैटर, प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें मैटर की, तो मैटर क्या है बेटा, व्हाट इज द मैटर, तो मैटर इज द थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ वॉल्यूम
एंड मास 2, ठीक है बेटा। आप मास लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज चलेगा, सिर्फ वॉल्यूम तक रखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो मैटर क्या है बेटा, अ थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ वॉल्यूम। अगेन व्हाट इज द मैटर, अ थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम, ठीक है। आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे है, हवा कैसे जगह रोकती है, ठीक है बेटा। आपको मैं बताता हूँ, आपके पास मान लो कि एक बलून से बेटा, बलून के अंदर जैसे एयर ब्लो करते हो बेटा, ठीक है, तो उसके अंदर जगह रोकी जाती है ना, समझ में आया बेटा। जैसे भी एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ बेटा मैं, मान लो कि आपने बहुत सारा खाना खा लिया, ठीक है, फिर जैसे ही आप डकार लेते हो तो आपका पेट थोड़ा खाली हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब तक आपके पेट के अंदर स्टमक के अंदर गैसेस हो गए बेटा, मतलब जो डकार होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट गैस ही होता है, ठीक है। तो वो जो गैस होता है वो आपके स्टमक के अंदर क्या करता है, जगह रोक के रखता है। जैसे वो गैस बाहर निकल जाती है तो उतनी जगह आपके पेट के अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब तक वो गैस पेट में था तब तक वो क्या करता था, आपके स्टमक के अंदर क्या करता था, स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता था, ठीक है ना। तो सारे के सारे गैस जो है वो क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। वैसे बेटा फूड ले लो, ठीक है ना, जैसे आप फूड खाना स्टार्ट करते हो धीरे धीरे आपका स्टमक क्या होता है, फुल होता जाता है, जगह उसके अंदर क्या होती है, भरती जाती है। क्यों, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हो कहाँ पर जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो आपका फूड जो है वो क्या करता है, आपके टमी के अंदर जगह रोकता है, ठीक है बेटा। सेम टू सेम स्टोन ले लो, ठीक है। मान लो कि एक ब्लॉक है आपके पास, मान लो कि मैं आपको बताऊँ, चलो आपके पास एक बकेट है, बकेट के अंदर स्टोन डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तो हर एक स्टोन अपनी जगह रुकता है ना बेटा। सेम टू सेम क्लाउड्स है, प्लैनेट्स है, ठीक है, प्लांट्स है। प्लांट्स बेटा ऐसे हवा में तो रहता नहीं, उस जगह में जहाँ पर भी है बेटा वहाँ पर अपनी जगह रखता है। वहाँ पर आप खड़े होना तो जब प्लांट की जगह पर आप खड़े रह सकते हो, नहीं रह सकते बेटा, आपको प्लांट को हटाना पड़ेगा। सेम टू सेम एनिमल भी जगह रोकते हैं। सेम टू सेम वाटर जो है वो भी जगह रोकती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक बाल्टी पूरी की पूरी पानी की भर दो बेटा, अब बाल्टी के अंदर आप बैठो बेटा, तो या तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा या तो पानी को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप उस जगह में फिट होना चाहते हो, आप बैठ जाओगे तो आपका जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का पानी कहाँ पर आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो कहने का मतलब जो है समझ में है, अगर आप पानी भरे कोई भी कंटेनर के अंदर बैठोगे तो उतना पानी बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको वहां पर जगह रखनी है तो बाकी की जगह जो तो क्या करना पड़ेगा, पानी को खाली करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ऑलरेडी पानी ने पहले से ही जगह रोक के रखी। तो कहने का मतलब है कि वर्ल्ड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जो जगह ऑक्यूपाई करती है, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और उसके पास कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, उन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन थी, बट सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन। इसका मीनिंगफुल डेफिनेशन चाहिए तो क्या बोलोगे आप बेटा, तो मीनिंगफुल डेफिनेशन कुछ ऐसी होगी बेटा, देख लेते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ किसी न किसी मटेरियल की बनी हुई, इस मटेरियल को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, नेम्ड मैटर। समझ में आया बेटा, साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, बट व्हाट, विच, everything in the universe which is made up of material and this material is known as a matter, ठीक है। आगे देखते हैं, like there are air we breathe, food we eat, stone, cloud, stars, plants and animals, even small drop of water is also matter, ठीक है। कोई भी बेटा ले लो, वो सारे का सारा चीज किससे बना हुआ है, मैटर का। तो अभी इन सभी चीजों के अंदर एक चीज कॉमन है, क्या बेटा, in other words all the things that occupy space and have a volume and have mass is known as a matter। समझ आया, मैटर क्या होता है बेटा, थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम, इतना लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ऑल द थिंग्स हैव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम इज नोन एज अ मैटर। समझ में आया, तो आई होप बेटा यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी आगे बात करते हैं कि मैटर जो है उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो पहले मैं आपको ओरली इसका समझा देता हूँ कि भाई क्लासिफिकेशन होता क्या है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या था। तो क्लासीफाई इसको दो तरीके से किया जाता है, मैटर को क्लासीफाई कितने तरीके से किया जाता है, दो तरीके से, ठीक है। एक होता है एंशिएंट टाइम के अंदर जो होता था वो, और अभी एक मॉडर्न टाइम के अंदर जो होता है वो, ठीक है। मॉडर्न टाइम के अंदर जो होता है इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक वे, और एंशिएंट टाइम के अंदर जो होता था इसको हम बोलेंगे फिलोसॉफिकल वे, ठीक है। दो तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है, एक है फिलोसॉफिकल, दूसरा है साइंटिफिक। तो पहले देखते हैं फिलोसॉफिकल क्या है। तो इन एंशिएंट टाइम हमारे जो फिलोसोफर्स थे बेटा, ठीक है, वो फिलोसोफर्स ऐसा मानते थे कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, यानी कि जिंदा हो या मुर्दा, ठीक है बेटा, कहने का मतलब है जिंदा या मुर्दा, लिविंग और नॉन लिविंग,
यूनिवर्स के अंदर ऐसी सारी चीजें जो लिविंग हो, लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है, वो बेसिकली 5 एलिमेंट की बनी है। ठीक है, बेसिकली कितने एलिमेंट की बनी है? 5 एलिमेंट्स की। कौन कौन से 5 एलिमेंट? पहला होता है एयर, दूसरा होता है वाटर, तीसरा होता है सॉइल, फोर्थ था फायर एंड फिफ्थ वाज स्काई। ये 5 चीजों में से ही बनी है यूनिवर्स की सारी चीजें, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सारी की सारी चीजें ये 5 एलिमेंट से बनी है। और इस एलिमेंट को उन्होंने बोल दिया पंच तत्व। क्या बोल दिया? इन लोगों ने क्या बोल दिया? पंच तत्व के नाम से इसको बोल दिया। ठीक है, पंच तत्व मीन्स 5 बेसिक एलिमेंट विच मेड ऑल मैटर्स। ठीक है, सारे के सारे मैटर बनाने के लिए 5 जो एलिमेंट यूज किए जाते हैं, इसको उन्होंने क्या नाम दिया? 5 पंच तत्व तरीके, पंच तत्व के नाम से इन लोगों ने उसको जाना। समझ में आ गया बेटा? तो कहने का मतलब है कि फिलोसोफर्स जो हमारे थे एंशिएंट टाइम्स के, वो क्या सोचते थे कि भाई कोई भी मटेरियल जो बना है यूनिवर्स में से, वो इन 5 चीजों में से ही बना है, इसके सिवाय कोई छठी चीज इसके अंदर अप्लाई की गई नहीं। ठीक है, ये फिलोसॉफिकल वे था बेटा। ठीक है, और इस फिलोसॉफिकल वे को बहुत सारे ग्रीक के जो फिलोसोफर्स थे उन लोगों ने भी सपोर्ट किया था। इंडियन फिलोसोफर्स को जो सपोर्ट करने वाले थे वो ग्रीक फिलोसोफर्स भी थे। ग्रीक फिलोसोफर्स भी ऐसा मानते थे कि यस, ये 5 एलिमेंट ही है कि जो पूरे का पूरा यूनिवर्स बनाते हैं। यूनिवर्स में से जो भी चीज बनी है वो सारी की सारी इन 5 एलिमेंट में से ही बनी। समझ में आया बेटा? फिर जैसे जैसे टाइम चलता गया वैसे वैसे मॉडर्न टाइम आता गया, और मॉडर्न टाइम के अंदर हमारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक तरीका निकाला जिसके अंदर उन्होंने मैटर को 2 हिसाब से क्लासिफाई किया। पहला था उसका फिजिकल नेचर, और दूसरा था उसका केमिकल नेचर। फिजिकल नेचर के हिसाब से जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने 3 टाइप दिए। पहला दिया सॉलिड, दूसरा दिया लिक्विड, और तीसरा दिया गैसियस। ठीक है, तो उन लोगों ने बोला कि भाई ये अभी मॉडर्न की बात करें। ठीक है, एंशिएंट के अंदर यानी कि फिलोसॉफिकल का तरीका जो था वो तो हमने चला दिया। ठीक है, उन लोगों ने ऐसे बोला था कि 5 ही एलिमेंट है जो पूरा यूनिवर्स बनाते हैं। ठीक है, यानी कि मैटर की यूनिवर्स के अंदर जितने भी मैटर है वो सारे के सारे किस में से बने? इस 5 एलिमेंट में से ही बने हैं, इससे सिवा छठा एलिमेंट वहां पर अप्लाई होता नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडर्न तरीके की। तो मॉडर्न तरीके के अंदर हमारे साइंटिस्ट जो थे वो क्या बोलते थे बेटा? तो बोलते थे कि भाई मैटर जो है उसको 2 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक इसका फिजिकल नेचर देखने का, दूसरा इसका केमिकल नेचर देखने का। अगर मैं इसका फिजिकल नेचर देखता हूँ तो मैटर मुझे कौन कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं? तो या तो मैटर हमारा सॉलिड भी हो सकता है, या तो मैटर मेरा लिक्विड हो सकता है, या तो मेरा मैटर गैस हो सकता है। इट मीन्स कोई भी मैटर जो है वो 3 में से एक ही स्टेट के अंदर होगा, या तो लिक्विड में होगा, या सॉलिड में होगा, या तो गैस में होगा। अब केमिकल तरीके से इसको आप देखोगे तो केमिकल तरीका ऐसा बोलता है कि भाई ये जो हमारा भाई जो भी मैटर है या तो 100% प्योर होगा, या तो वो क्या होगा? 2-3 चीजों का मिक्सचर होगा। समझ में आया बेटा? तो आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बेसिकली 2 टाइप से होता है। ठीक है, इसमें दूसरा वाला जो उसके अंदर वापिस से 2 टाइप करते हैं। ठीक है, तो अभी इसको पूरे का पूरा दोबारा एक प्रॉपर फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, आपको अगर पूछा जाए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर तो कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स, यानी कि एंशिएंट फिलोसॉफी के हिसाब से। ठीक है बेटा, तो एंशिएंट फिलोसॉफी के हिसाब से अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स classified the matter in a 5 basic element which is known as a पंच तत्व and which are air, fire, earth, water and sky। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि हमारे अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स जो थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, कौन कौन से 5 बेसिक एलिमेंट थे? पहला था एयर, दूसरा है फायर, तीसरा है अर्थ, चौथा है वाटर, और पांचवा है स्काई। और इन 5 एलिमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया? पंच तत्व के नाम से उन्होंने जाना। ठीक है, इसको क्या नाम दिया था बेटा? पंच तत्व के नाम से इन लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया। ठीक है बेटा, अभी इन लोगों का कहने का मतलब क्या है बेटा कि अकॉर्डिंग टू देम मतलब इंडियन फिलोसोफर्स, एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। इसका मतलब क्या है बेटा? इंडियन फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंगली जो भी चीजें है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग किससे बनी हुई है? दिस 5 बेसिक एलिमेंट। ठीक है, ये 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई। ठीक है, विच 5 बेसिक एलिमेंट?
एयर, फायर, अर्थ, वाटर एंड स्काई, ठीक है। बट जैसे जैसे टाइम चलता गया वैसे वैसे मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर, ठीक है। अब ये जो है वो क्या है बेटा, मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो किसके ऊपर बेस करता है, बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल नेचर, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो फिजिकल नेचर के ऊपर कैसे बेस्ड होता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल नेचर, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि फिजिकल नेचर के अंदर क्या होता है बेटा, तो फिजिकल नेचर के अंदर इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। पहला क्या होता है, पहले देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द फिजिकल नेचर मैटर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, विच वन, फर्स्ट वन इज अ सॉलिड स्टेट, सेकंड वन इज अ लिक्विड स्टेट एंड थर्ड वन इज अ गैसियस स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं एक एग्जांपल भी दे दिया है। सॉलिड स्टेट के अंदर देखो, यहाँ पर मैंने आपको एक गोल्ड का बिस्किट दिखाया, ठीक है, गोल्ड बार दिखाया, ठीक है। गोल्ड बार क्या करता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको पिघाल के लिक्विड बनाया जाए तो वो अलग बात है, लेकिन प्योर उसका क्या होता है, गोल्ड फॉर्म होता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म होता है। तो जैसे ये पड़ा है बेटा, ये जगह अपनी रोकेगा, ठीक है। फिर आएगा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के अंदर देखो मैंने एक कप दिया है, कप के अंदर एक टी यहाँ पर मैंने आपको दी है। अभी बेटा ये टी ने क्या किया है, कप के अंदर की जगह को क्या किया है, ऑक्यूपाई कर लिया है ना बेटा, ठीक है। अगर इस जगह के अंदर आपको कुछ रखना होगा तो आपको टी को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। जब तक टी खाली जगह खाली नहीं करेगी तब तक नई चीज अंदर नहीं जा सकती, समझ में। वैसे ही गैसियस स्टेट, एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस क्या करते हैं, अपनी जगह रोकते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के ऊपर जो है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर मैटर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज अ प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज अ मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, देखो प्योर ये गोल्ड, ये पूरे का पूरा किससे बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है। इसके अंदर गोल्ड के सिवाय और कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओनली फॉर गोल्ड, 100% गोल्ड, दैट मीन्स प्योर सब्सटेंस। अब इस गोल्ड के अंदर में कुछ मिलावट कर देता हूँ, दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन क्या बोलता है, या तो हमारे पास जो मैटर है वो 100% प्योर होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, ठीक है। सारी की सारी मटेरियल्स सेम जैसे ही होगी, एक ही मटेरियल से पूरा का पूरा बना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। अब 2-3 चीजों को मिक्स करके एक नई चीज बनाई जाती है, दैट मीन्स वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। समझ में आया बेटा। तो हमारा जो मैटर है वो प्योर भी हो सकता है या तो मिक्सचर भी हो सकता है, समझ में आया बेटा। तो कहने का मतलब जो था वो ये था, ठीक है। तो आई होप बेटा यहाँ तक का जो आपको है वो समझ में आया होगा। तो कहने का जो मतलब है बेटा, वो पूरे का पूरा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले हम क्या पढ़े थे बेटा, सबसे पहले हमने पढ़ा था मैटर के बारे में। व्हाट इज द मैटर, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ अ मटेरियल। उस मटेरियल को हमने क्या नाम दिया था, साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया था, मैटर नाम दिया था। फॉर एग्जाम्पल, एयर वी ब्रीथ, फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, प्लैनेट्स यानी कि स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाटर ड्रॉप्स, इवन सैंड, सैंड पार्टिकल ऑफ सैंड, ठीक है। बाहर जो आपको मिट्टी दिखती है बेटा, उस मिट्टी के पार्टिकल्स है, वो सारे के सारे क्या है बेटा, मैटर्स ही, ठीक है। बाद में देखते हैं। इन अदर वर्ड्स ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी मैंने यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिखाई, या तो फिर यूनिवर्स के अंदर से कोई भी चीज आप उठा लो बेटा, वो अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर, ऑल द थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस और हैव अ वॉल्यूम इज नोन एज अ मैटर। समझ में आया बेटा। तो मैटर क्या होता है, ऑल द थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम इज नोन एज अ मैटर। क्लियर, आगे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन देखते बेटा। तो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था, क्लासिफाई कितने हिसाब से किया जाता है, इसको क्लासिफाई करने के लिए तरीके कितने थे बेटा, 3 तरीके से इसको हमने क्लासिफाई किया था, जिसमें पहला क्लासिफिकेशन क्या था, बेस्ड ऑन अर्ली इंडियन फिलोसॉफी। तो हमारे अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्या बोलते थे, तो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्या बोलते थे, तो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाई द मैटर इन 5 बेसिक एलिमेंट which is air, fire, earth, water and sky, and this 5 element is known as a पंच तत्व, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, पंच तत्व के हिसाब से नाम से इसको आइडेंटिफाई किया, मतलब जाना जाता है, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब है कि अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स ऐसा बोलते थे कि वर्ल्ड के अंदर जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। व्हिच 5 बेसिक एलिमेंट, एयर, फायर, अर्थ, वाटर एंड स्काई, एंड दिस 5 बेसिक एलिमेंट इज नोन एज अ पंच तत्व। कहने का मतलब ये है कि अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स ऐसा मानते थे कि यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी 5 बेसिक एलिमेंट में से बनी है, और वो 5 बेसिक एलिमेंट जो है उसको उन्होंने क्या बोल दिया,
पंच तत्व के हिसाब से इसको बोल दिया, ठीक है बेटा। और वो पंच 5 बेसिक एलिमेंट कौन कौन से थे? एयर, फायर, वाटर, अर्थ एंड स्काई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आफ्टर मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड टू अदर वेज, ठीक है, अदर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, या तो केमिकल नेचर। अभी बात करते हैं फिजिकल नेचर के ऊपर, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अ फिजिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर क्या बोलता है? तो फिजिकल नेचर बोलता है बेस्ड ऑन द फिजिकल नेचर मैटर आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज अ solid state, second one is a liquid state and third one is a gaseous state, ठीक है। हमारा थर्ड वन, व्हाट इज द थर्ड वन? इज अ गैसियस स्टेट, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल नेचर के ऊपर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अ केमिकल नेचर। सो व्हाट इज द केमिकल नेचर? तो बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर मैटर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज अ प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज अ मिक्सचर। प्योर का मतलब सारे के सारे मैटर जो होंगे एक ही तरीके के होंगे, ठीक है बेटा, उसके अंदर कोई मिलावट होगी नहीं, लाइक प्योर गोल्ड, इसके अंदर सारे के सारे के जो भी पार्टिकल्स होंगे वो किसके होंगे? गोल्ड के ही होंगे, गोल्ड के सिवाय कोई और पार्टिकल अंदर ऐड करेंगे नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। गोल्ड के साथ थोड़ा सिल्वर मिला दो तो क्या हो गया? मिक्सचर हो गया, ठीक है। लाइक आप कॉपर मिला दो तो मतलब 2-3 चीज़ों का मिलावट करोगे तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। फिजिकल नेचर जो है उसको डिटेल के अंदर हम थोड़े नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक बेटा यहाँ तक रखते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। टेक केयर एंड गुड डे।